गुड मॉर्निंग टू क्लास 6। हम लोग इसके पहले चैप्टर्स फैक्टर ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन चैप्टर के सारे मेथड्स को ध्यान दे रहे हैं। फैक्टर ट्री मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स किसको कहते हैं? कॉमन फैक्टर इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इट इज कॉल्ड ए कॉमन फैक्टर ऑफ थ्री। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर if a number is a factor of two or more numbers, then it is called a common factor. यदि कोई संख्या इन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का कोई फैक्टर हो तो उसको हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। जैसे 12, 16 और 24, 16 का फैक्टर निकालेंगे तो 16 का फैक्टर होगा 16 जो है सो 1 से कट जाएगा, भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा और 16। उसी तरह से हम फैक्टर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 24। ये 1 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 3 बढ़ते 4 से लग जाएगा, 4 से लगेगा। 4 के टेबल में कितने बार में है 24? 4 5 जा 4 6 जा 24। इसके बाद से 8 से लग जाएगा, 8 3 जा 24, फिर 12 से लग जाएगा, 12 2 जा 24, फिर या 24। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 16 और 24। अब इसमें हम लोगों को निकालना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब है जो दोनों में हो, दोनों फैक्टर्स में हो। तो हमारे पास यह 1 है, 2 है, फिर इसके बाद से 4 है, 8 है, इसके बाद मेरे पास तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 4 और 8। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का कॉमन फैक्टर जो है निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम 24 और 35 लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 24 एंड 35। इसका कॉमन फैक्टर हमको निकालना है, तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 24 कितना हो जाएगा 1 2 3 6 8 12 और 24। 1 2 3 6 4 भी 4, उसके बाद 6 8 12 24। उसी तरह से हम 35 का निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35
235 का 1 तो हो जाएगा, इसके बाद से 35 में से 5 से भाग लगेगा 5, उसके बाद 7 से इसके बाद नहीं लगेगा, इसके बाद से आ जाएगा 35, 1 5 7 35 का कॉमन फैक्टर 1 5 7 35। अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, ओनली 1, इसलिए हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर सिर्फ एक मिल रहा है, इसलिए कॉमन फैक्टर्स factors of 22 24 and 35 is 1। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हमको उसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, और फैक्टर निकाल करके तब देखना होगा कि कौन कौन सी संख्या उसमें मिल रही है, उसी को हम कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। ये दो संख्याओं के बीच में है, इसी तरह से हम लोग 3 4 5 6 संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम आपको एक 3 संख्या के बीच में कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे मेरे पास संख्या है 8, find the question, so yeah, example, find the common factors between 8, 12, 16। तो हम लोग निकालेंगे कॉमन फैक्टर, इसके बीच का निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 किन संख्याओं से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से। फैक्टर्स ऑफ 12, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद 6 से और 12 से। फिर फैक्टर्स ऑफ 16, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद से 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से, उसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा और उसके बाद से हो जाएगा 6। अब निकालेंगे हम कॉमन फैक्टर फैक्टर्स। तो एक 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसके बाद से कोई संख्या नहीं, 1 2 और 4। इसलिए कॉमन फैक्टर factors between 8, 12, 16 are 1 2 1 2 and 2 and so on। अगला प्रश्न हमारा है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है? अगला डेफिनेशन है कॉमन मल्टीपल, a number that is a multiple of 2 or more numbers is called a common multiple। A number that is a multiple of
2 or more numbers is called common multiple. जैसे हम लोग कॉमन मल्टीपल, जैसे हम लोग को 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल निकालना है 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 16, 20, 24, उसके बाद 28, 32, इसी तरह से मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 का क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ये यहाँ पर लिख देते हैं 36 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन मल्टीपल कितना है, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, तो यहाँ देखते हैं कि इसमें हमारा 12 है तो 12 एक हो गया, दूसरा यहाँ पर कितना है 24 है, दोनों में 24, ये 24 हो गया, तीसरा कितना है 36 है, ये 36 हमारा हो गया, तीसरा नंबर 36 है। इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे, आगे जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में से जो मिलता है दोनों में, दोनों संख्याओं के मल्टीपल्स से जो मिल रहा है उसको हम निकाल देते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। इस तरह से हम कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स के द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, दो संख्याओं के बीच का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन एलसीएम मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला देखिए, आप आसानी से बना सकते हैं इस तरह से, जैसे LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ पर हम अगर एलसीएम इसका निकालना है 4 और 6 का, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 12, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। इसी तरह से इसके पूछने वाले का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें देखेंगे कि कौन सा कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है और वो जो है उसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे हम अभी निकाल रहे हैं 24 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 24 और 32, तो फैक्टर ऑफ 24
कितना हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 चौका 24, 8 तिरिका 24, 12 गुना 24 और 24। फिर फैक्टर है 32 का, फैक्टर्स ऑफ 32, 1 16 गुना 32, उसके बाद से 2 से कट गया, उसके बाद से 3 से नहीं कटेगा, 4 से 8 चौका 32, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 6 छके 36 नहीं कटेगा, 6 पचे 30, 6 छके 36, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 8 चौका 32 तो 8 हो गया, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 51 कटेगा 16 से और उसके बाद से 32। तो ये हमारा हो गया। और तब हम निकालेंगे क्या, कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32 कितना आ गया, तो 1 है, 2 है, 3 है, 3 नहीं है, 2 के बाद से है 8 है, 8 है, और उसके बाद से क्या है, 8 के बाद से कोई संख्या नहीं है, नहीं है, इसलिए HCF कितना हो गया, इसलिए HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट कितना है, 1, इसलिए इसका HCF हो गया 1। इसी प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का, ये वह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितना हो संख्या हो, सबका हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग LCM में करेंगे। LCM में क्या करेंगे, जो भी संख्याएं होगी उसका मल्टीपल निकालेंगे और उसके बाद से उसका कॉमन मल्टीपल निकालेंगे और तब उसका हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। जैसे हमको HCF निकालना है 24, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 24, 24 एकम 24, 24 गुना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 4 चौका 188, 4 8 96, 24 पचे 120, 24 6 144, इस तरह से। और 32 का मल्टीपल ऑफ 32, दोबारा हो जाएगा 64, 64 के बाद 96, 96 के बाद 128, 128 के बाद फिर 32 जोड़ देंगे, 0 12 3 15 1 16, 160, फिर इसके बाद से 32 जोड़ देंगे तो 192। इस तरह से हमारे ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी और तब कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल दोनों का कितना कितना है, कॉमन मल्टीपल, तो एक तो 96 नजर आ रहा है, 96, इसके बाद से कोई नजर नहीं आ रहा है, फिर आगे जाकर के होगा, इसलिए LCM कितना हो गया 96। और LCM निकालने का दूसरा भी तरीका है 24 और 32, 2 से काटेंगे 12 गुना 24, 16 गुना 32,
फिर 2 से 6 गुना 12 या 8 गुना 16, फिर 2 से 3 गुना 4, अब नहीं कटेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 5 गुना 24 गुना 48, 48 गुना 96, ये भी हो गया 96। इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 6 क्लास के एक्सरसाइज नंबर 2D उस चैप्टर समाप्त हो गया और 2D का टोटल प्रश्न आप बना लेंगे। जो भी नहीं बनेगा आप हमें लिख करके भेजेंगे, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मेथड यही है, HCF और LCM निकालने का। यह मल्टीपल और फैक्टर मेथड है और दूसरा मेथड डिवाइड मेथड आता है HCF निकालने का और LCM निकालने का, वो नेक्स्ट डे हम बताएंगे। लेकिन इस मेथड से इस चैप्टर को आप कंप्लीट करें और मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू।